देखिए, कभी भी हम आपको पहले ही बोले हैं कि सामाजिक न्याय के पौधा और सामाजिक न्याय के मसीहा, गरीबों के मसीहा यूं ही नहीं लालू जी कहलाते हैं। अच्छा। उसके पीछे तो रीजन है। अगर मान लीजिए अगर वहाँ उनको मान सम्मान मिलता तो वो संतोष कुशवाहा जी जो पूर्णिया से, आपको पता होगा, नहीं होगा तो मैं बता दूं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी का लहर ग्राफ बढ़ रहा था, उस समय जेडीयू के 2 सांसद जितने में संतोष कुशवाहा जी भी थे। अच्छा, जितने भी बिहार में कुशवाहा समाज है, और बहुत लोग की बात पता था कि 2025 के जो विधानसभा का चुनाव होगा, एनडीए के तरफ से अगला मुख्यमंत्री अगर कोई बनेंगे तो कुशवाहा के बेटा, डायरेक्ट डिप्टी सीएम से सीएम बना दिया जाएगा एनडीए के तरफ से। नहीं 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 नहीं, पहले समझ लीजिए। इसलिए नहीं आते हैं कि सम्राट चौधरी का राजनीतिक हत्या करने के लिए बीजेपी के ही लोग इनको फाइल दिए हैं प्रशांत किशोर के, आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, प्रशांत किशोर सिर्फ वही जो है क्यों मुद्दा टारगेट करते हैं। आप सभी को पता होगा कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और उसका तारीख भी ऐलान कर दिया गया है, और फिलहाल में आचार संहिता भी लागू हो चुका है। एनडीए की अगर बात किया जाए तो एनडीए के जितने भी उनके साथ में जो पार्टियां हैं, सभी के आपस में सीटों के बंटवारा हो चुका है। वहीं अगर कहा जाए तो बीजेपी के 100 सीट मिली है, जदयू के 101, एलजेपीआर चिराग पासवान जी को 29 सीट मिली है, आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा जी को 6 सीट मिली है, और वहीं जीतन राम मांझी जी को 7 सीट मिली है। जरा सोचिए, बिहार में कुशवाहा की संख्या की बात किया जाए तो काफ़ी उनकी संख्या है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी को सिर्फ 6 सीट मिली है। इसके लेकर बिहार में कुशवाहा समाज काफ़ी नाखुश है कि हमारी जात की इतनी संख्या है लेकिन 6 सीट ही क्यों दिया गया। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट दिवाकर मघी जी है, जो एससी एसटी ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग के मुद्दे पर बात रखते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके व्यूवर्स हैं, सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और साथ ही कहना चाहता हूं कि बिहार विधानसभा जो चुनाव आगामी जो होने जा रही है 25, तो इसमें उपेंद्र कुशवाहा जी को कितना सीट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उसका तो बेहतर उनके घटक दल के एनडीए ही बता पाएंगे। हम लोग ये क्लियर हो गया कि सिर्फ 6 सीट मिली है। 6 सीट मिली और उनको 60 सीट मिले हैं, वो तो तय करेगा एनडीए, क्योंकि हम लोग महागठबंधन, हम लोग इंडिया गठबंधन में अलायंस में तेजस्वी जी जो यहाँ रहते तब ना हम लोग बेहतर बता पाते कि यहाँ कितना उनके हकदारी मिलनी चाहिए, कुशवाहा समाज को कितना मान सम्मान मिलनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि एनडीए में कभी कुशवाहा समाज को मान सम्मान मिला ही नहीं है, क्योंकि इनके फेस वैल्यू यूज करके फिर इनको जो है ठग कर और वो लोग जो है विधानसभा में अपना संख्या बढ़ा लेंगे। देखिए, जिस पिछले साल आपने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव था, उपेंद्र कुशवाहा जी को सिर्फ 1 सीट मिली थी, जिस सीट पर खुद वो अपने चुनाव लड़े थे, और वहां से पवन सिंह भी चुनाव लड़े थे जो निर्दलीय है, और वहां पर उपेंद्र कुशवाहा जी को डिमोरलाइज किया गया, उनके साथ ठगी किया गया, और उनको लास्ट में हार का सामना करना पड़ा। अगर बीजेपी चाहती तो पवन सिंह वहां से चुनाव नहीं लड़ सकते थे, लेकिन उसमें बहुत न्यूज चला था कि इसके पीछे बीजेपी के हाथ था, और सबसे बड़ी हाथ था तो सम्राट चौधरी का, जो बिहार के डिप्टी सीएम है। उनका साफ तौर पर सोच था कि अगर किसी तरह उपेंद्र कुशवाहा जी अगर जीत जाते हैं तो फिर कुशवाहा जी का नेता उपेंद्र कुशवाहा ही रहेंगे, सम्राट चौधरी के कोई नहीं पूछने वाला रहेगा कुशवाहा समाज। इस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात कि उपेंद्र कुशवाहा जी उस घटक दल के एक नेता हैं, तो उनको 1 सीट पर तो सबसे पहले माननी नहीं चाहिए, और उनका अपना पर्सनल मान गए थे तो वो जात और जमात की राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो अपना राजनीति कर रहे हैं पत्रकार महोदय। अच्छा। क्योंकि अगर जात और जमात के करते तो 1 सीट पर जो है, कुशवाहा की संख्या बिहार में जब है तो 1 ही सीट के लिए है, और कुशवाहा समाज एनडीए को सिर्फ वोट करेगा कि उनको उपेंद्र कुशवाहा जी को सीट मिल जाए एक, और उस पर कर दे। और वो भी जो बीजेपी जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा जी को टिकट दिया और पीछे वाला हाथ से जो है क्या किया कि जो हराने के काम करने के लिए जो पवन सिंह को लाया मैदान में, तो आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि अगर पवन सिंह का इतना हैसियत और ये नहीं है कि वो आके चुनाव लड़ता, अगर एनडीए में भी ऐसे बहुत जो है बुद्धिजीवी
मैंने नेता बैठे हुए हैं जो अगर एक बार ये निर्देश करता था पवन सिंह, क्योंकि आए दिन आप लोग देखे होइएगा उपेंद्र कुशवाहा जी के वो चरणों में गिर रहे थे, तो कुशवाहा समाज के कुछ लोग जो है बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन उसमें खुशी होने की, सुनिए ना, खुशी होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, एक मिनट, क्योंकि नहीं, हम ये हाँ। कहना चाह रहे हैं, आप सिर्फ वो दृश्य देखकर खुश हो रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं कि आपका एक जो है विधानसभा का सीट जो है पवन सिंह फिर ले जाएगा। अच्छा, क्योंकि आप तो सिर्फ वो दृश्य देख के खुश हो रहे हैं, क्योंकि हमारे जात और जमात के और समाज, जिस समाज के नाम लेके चलते हैं, तो उसका जो है संख्या बल जब तक विधानसभा में नहीं आएंगे तो उसका आवाज कैसे आप उठाइएगा। आप तो 1 सीट 5 सीट पर कंप्रोमाइज कर लेते हैं, क्योंकि आपको बेचना उचना रहता है सीट। वो सीटों बंटवारा करते हैं तो ज्यादा देखते हैं कि वो माने फॉरवर्ड समाज को जो है वो बैठाने का काम कर, उनके इर्द गिर्द में ही फॉरवर्ड समाज ही बढ़ते हैं। कुशवाहा समाज के वो नेता भी नहीं है, क्योंकि वो आए दिन देखे कि क्या बार पटियावा वो जो विलय किए। जब पार्टी अच्छे ढंग से सर्वाइवल करता है तो वो जो है क्या करते हैं कि अपना निजी महत्वाकांक्षा के चलते चल जाते हैं समझौता करके और पटियावे खत्म कर लेते हैं। तो वो व्यक्तिगत उनका विचार हमसे नहीं लीजिए, और वो जात और जमात और कुशवाहा समाज के नेता नहीं हो सकते हैं। जो इंसान जगदेव बाबू के नाम पर ये लोग सिर्फ राजनीति किए, अभी भी एनडीए 20 साल से जो है बिहार में सरकार केंद्र और राज्य में चला रही है, लेकिन आज भी जगदेव बाबू की एक भी प्रतिमा नहीं लगा है। पत्रकार महोदय जिला में और जाके पूरे बिहार में घूमिएगा, लेकिन अगर जगदेव बाबू का मान सम्मान अगर कोई दिलाएं तो लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री जब 1990 से 5 तक जब उनका जो सरकार चली, तो 1995 में जगदेव बाबू का प्रतिमा कितना पटना में लगा हुआ है, जगह जगह पर लगा हुआ है। क्योंकि हमारे समाज के सम्मान तो दिए लालू प्रसाद यादव जी। जो जगदेव बाबू का कड़वा जो लेके चले, वो अगर कारवा अगर कोई आगे निकाल के लाया तो लालू प्रसाद यादव है, उसमें नो डाउट आपको मानना पड़ेगा। और कोई लोग जो है जबरदस्ती बतियाता है तो उसका कोई हम बात का जो है जवाब देना उचित नहीं समझते हैं। तो फिर आपके समाज के जो लोग हैं, कुशवाहा समाज के लोग, तो लालू यादव जी को नेता मान कहाँ रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर अच्छा। लालू यादव जी को नेता नहीं मानते तो लालू जी विगत 2024 के लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें 7 सीट कुशवाहा समाज को देने का काम किए। अच्छा। अगर नहीं मानते तो नहीं देते टिकट। आ रही बात, कुशवाहा समाज भी वोट दिया, अगर दिया नहीं रहता सीतामढ़ी लोकसभा में तो जो फासला 2.5 लाख का था वो कैसे 50 सर पर आ जाता। आखिर सब समाज तो दिया। देखिए, मेन बात है कि ये लोग जो है एक नकली वाला जो है नहीं होता, गांव घर में जो रहता है, जो दिखाता कुछ और है करता कुछ और है। तो ये लोग हम लोग का जो है ना आर्थिक, मानसिक और शारीरिक से ये लोग जो है शोषण करना चाहता है और गुलाम बना के रखा हुआ है। आज ये लोग हमारे ही लोग हैं जो उनके जी हुजूरी और दलाली करने के लिए उनके साथ हैं, तब जाके वो सर्वाइवल कर पा रहा है। सामंतवादी किसी भी जाति धर्म से आते हैं, जो आप अच्छी तरह से जब पढ़े होइएगा तो जानते होइएगा। अच्छा, इस बार का जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, देखा जाए तो जदयू में जो बड़े चेहरा संतोष कुशवाहा जी है, उनके साथ और बहुत सारे कुशवाहा समाज के जो लोग थे, नेता थे, जो दिग्गज नेता कहे जाते थे। क्या कारण हुआ कि जदयू के छोड़ करके आरजेडी में शामिल हो गए? देखिए, कभी भी हम आपको पहले ही बोले हैं कि सामाजिक न्याय के पौधा और सामाजिक न्याय के मसीहा, गरीबों के मसीहा यूं ही नहीं लालू जी कहलाते हैं। अच्छा। उसके पीछे तो रीजन है। अगर मान लीजिए अगर वहाँ उनको मान सम्मान मिलता तो वो संतोष कुशवाहा जी जो पूर्णिया से, आपको पता होगा, नहीं होगा तो मैं बता दूं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी का ग्राफ बढ़ रहा था, उस समय जेडीयू के 2 सांसद जितने में संतोष कुशवाहा जी भी थे। अच्छा। वैसे व्यक्ति को मान सम्मान वहाँ नहीं मिला था, इसलिए वो महागठबंधन में आए हैं, आरजेडी में आए हैं। उनका स्वागत किए हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी। सब लोग का सम्मान करते हैं, हर एक जाति धर्म वर्ग के A to Z की पार्टी जो बोल रहे हैं वो देख पा रहे होइएगा आप लोग। तो इस बार जो चुनाव जो हो रहा है, तो फिर आपके समाज के जो लोग हैं किधर वोट करेंगे? एक तरफ देखा जाए तो कुशवाहा समाज के बड़े चेहरा, कुछ जो आपके समाज के जो लोग हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के अपना नेता मानते हैं, तो एनडीए में है। वहीं बात किया जाए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, वो भी कुशवाहा समाज से, वो एनडीए में है। तो फिर आपके समाज के लोग किनको चेहरा दे करके एनडीए में वोट करेंगे कि आरजेडी में वोट करेंगे? देखिए, इस बार जो है ना कुशवाहा समाज पूरे बिहार के तय कर लिया है कि जो पार्टी हमारे समाज को मान सम्मान देंगी, विधानसभा ले जाने की बात करेंगे और टिकट देंगे, उसको कुशवाहा समाज अपना मत देंगे। और रही बात, उपेंद्र कुशवाहा जी कभी भी नहीं कुशवाहा का नेता बन सकते हैं। कुशवाहा के नेता बनने के लिए जब कुशवाहा की हत्या होती है तो आप कहाँ नजर आते हैं?
जब कुशवाहा पर शोषण होता तो आप कहाँ रहते हैं? तो वही तो उपेंद्र कुशवाहा जी के एक इशारे पर जब भी ऐलान किए हैं कि पटना गांधी मैदान के भर देना है, तो पूरे बिहार के जगह जगह से उठकर कुशवाहा समाज जाते हैं और जहां भी उनका प्रोग्राम रहता है पूरे फुल हो जाता है उनके इशारे पर। अरे कुशवाहा नहीं नहीं नहीं, आप ये बोल रहे हैं तो आप पहले एनालिसिस कर लीजिए। अच्छा। वो पार्टी का भीड़ होती है, उपेंद्र कुशवाहा के कुशवाहा समाज का भीड़ अगर रहता तो कुशवाहा समाज उनको वोट देता। हाँ। जब 2019 लोकसभा चुनाव जो हुआ था तो उस समय तो महागठबंधन में ही थे, तो कहाँ कुशवाहा उनको जो है क्या % कुशवाहा उनके वोट दिया महागठबंधन को? महागठबंधन का जो वोट है वही पड़ा। एनडीए के जो वोट कर रहा है कुशवाहा वो दे रहा है, उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर नहीं दे रहा है। अगर उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर देता तो 2020 बिहार विधानसभा चुनाव जो बीता तो आप देखे थर्ड फ्रंट में थे, तो कहाँ गया? एक भी सीट नहीं जीत पाए। क्या इसके पीछे तो अगर मान लीजिए अगर आप जो कहते हैं कि एक इशारा पर ऐलान कर दिए तो भाई गांधी मैदान भर गया, तो भीड़ जुटाने के लिए तो एक्टर भी भीड़ जुटा लेता है, लेकिन भीड़ को ईवीएम में पैक कर देना नेता का काम होना चाहिए, जो वो नेता भी नहीं बन पाए हैं। अच्छा, अभी अगर देखा जाए तो जो जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर जी हैं, वो जब भी किसी के बारे में कुछ अगर टिप्पणी करते हैं जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, देखा जाए तो अभी सम्राट चौधरी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। वहीं नीतीश कुमार के बारे में बोलते हैं, वहीं देखा जाए तो आरजेडी तेजस्वी यादव जी के बारे में बोलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में अभी तक उनका कुछ टिप्पणी नहीं है। उनके बारे में क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर एक मनुवादी और सामंतवादी सोच के विचार के लोग हैं और उनकी राजनीति सिर्फ यही है कि बैकवर्ड अति पिछड़ा समाज नेतृत्व न करे। रही सम्राट चौधरी के तो व्यक्तिगत उन पर केस कोई है तो सरकार उनकी है। हाँ। और प्रमाण दे। और रही बात, तो एक चीज आप देखते नोटिस करते हुएगा, जब प्रशांत किशोर जब भी मीडिया में बोलते तो उनके बोलने का जो तेवर देखिएगा, तो पहले 90 से पहले किस तरह से जो है बैकवर्ड को बोला जाता था, शायद वो दिन आप अगर देखिए और आज का जो आकलन कीजिएगा उनके भाषण के, तो लग जाए। क्योंकि वो लोग जो है राजा की तरह जो राज करते थे, वो भी चाह रहे हैं और वो अपना जात के तो पहले नेता बन जाए। अच्छा। सब लोग सब जगह जो है क्या करता है, सब लोग को तैयारी करवा लेता है। दिन देख रहे हैं कि तैयारी करवा लेता है, विधानसभा टिकट कोई बिचौलिया के दे देता है। हाँ। उसमें भी विद्रोह हो रहा है, उनके पार्टी में विद्रोह हो रहा है। पटियावा तो बस ठीक है, लोकतांत्रिक हिसाब से सब अपना अपना पार्टी बनाया है। बिहार में अमूमन हमको लगता है 150 पार्टी होगी रजिस्टर, जिसमें 4-5 पार्टी जो है क्षेत्रीय पार्टी जो है जिसका MLA MP जीतता है, जो मुख्य धारा में है। बाकी ऐसे पार्टी है, तो इसमें नोटिस लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर जी जो एक माने क्या बोलते हैं उसको, माने सिर्फ माने पॉलिटिकल जो है, ये अभी लोकतंत्र का सोशल मीडिया पर उछाए हुए हैं। पॉलिटिकल जो है अभी जो है ना, वो अपना जो है एजेंडा सेट कर रहे हैं कि हमारा पार्टी का जो है एक बड़ा ये हो जाए कि कोई ना कोई फाउंडर मिल जाए। और जितना भी 243 विधानसभा में जो 21,000 वो रखे हैं कि जो लोग प्रत्याशी बनेंगे देंगे, तो आप इंटू कर लीजिए। अगर 2 ही प्रत्याशी हुए तो 243 इंटू कर लीजिए, कितना पैसा का उगाही किया जाएगा। और हमको तो ये भी पता चला है कि वो जो है पार्टी बना के किसी को सौंप देंगे। अच्छा। बड़े अमाउंट लेने का काम करेंगे, इनका काम ही वही है। इनका उद्देश्य नहीं है कि बिहार के विकास हो। अरे भैया, आप बोलते हैं कि हम माने ये चीज ला देंगे, इंडस्ट्री ला देंगे, विकास करेंगे, तो आप जब राजनीतिज्ञ थे, जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को माने अमूमन कितने स्टेट में आप जो है सरकार बनवाए हैं, तो क्या वहाँ काहे नहीं काम करवा दिए? आप नीतीश कुमार जी के साथ भी काम कर रहे थे। नीतीश कुमार जी के पार्टी में आप जो है राजनीतिक सलाहकार भी थे, तो काहे नहीं कुछ किए? नहीं। देखिए, सबसे पहली बात है यहाँ पर जो पॉलिटिकल अभी समय चल रहा है, इसमें सब अपना अपना जो है लुभाने के लिए बहुत सारा वादा करते हैं, धरातल वो उतरता नहीं है। उसमें से भी एक है। प्रशांत किशोर को उतना नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। सम्राट चौधरी की अगर वही बात किया जाए तो जितने भी बिहार में कुशवाहा समाज है, और बहुत लोग की पता था कि 2025 के जो विधानसभा का चुनाव होगा, एनडीए के तरफ से अगला मुख्यमंत्री अगर कोई बनेंगे तो कुशवाहा के बेटा डायरेक्ट डिप्टी सीएम से सीएम बना दिया जाएगा एनडीए के तरफ से। नहीं 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 नहीं, पहले समझ लीजिए, ये कोई इनको डिप्टी सीएम से कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। आ रही बात, तो आपको उदाहरण दे दे कि उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर जो है चुनाव लड़ा गया था। अच्छा। कुशवाहा थे और उनके नाम पर जो है बहुमत मिल गया, तो बैठाए कि इनको योगी आदित्यनाथ के। तेरे भैया, वो लोग झूठ बोल के सत्ता में आने के लिए चाहते हैं कि कुशवाहा जो भी माने महागठबंधन के वोट कर रहा है, जो एनडीए का करे, इसके नाम पर रही सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी ऐसे बुजदिल इंसान में अभी पॉलिटिकल में नहीं देखा हूँ, जो बोला था या बोले थे कि हम जब कुशवाहा का जब पसीना बहेगा तो हमारा खून बहेगा। नहीं भैया, कितना ये बोले थे
कि अगर भी बिहार में कहीं भी कुशवाहा समाज की अगर हत्या होगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा, तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो जब इतना हत्या हुआ है कुशवाहा समाज के, तो कहाँ है, काहे बैकफुट में है? अरे सम्राट चौधरी की इसलिए प्रोजेक्ट किया गया है बीजेपी के लिए, बीजेपी से, कि सिर्फ बैकवर्ड के गाली दे, लालू जी के गाली दे, बैकवर्ड समाज की गाली देगा जब तक उनको पद मिलेगा। जिस दिन सामाजिक न्याय की बात करना शुरू कर दिए, उस दिन उनको लतिया के भगा देगा। उनको पता होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए कि वो कौन समाज से बिलोंग करते हैं। जगदेव बाबू के वंशज होके और तुम सामंतवादी मनुवादी के गोद में जाके बैठे हो, और तुम क्या बात करते हो? तुम अपने ही सत्ता, अपना जो कुर्सी बचाने की चापलूसी में लगे हुए हैं, और चापलूसी करते ही रहोगे। ऐसे तुम्हारे ऐसे जयचंद बहुत भरे पड़े हुए हैं, जो समाज को विभिन्न हिस्सा में बांट के रखे हुए हैं। नहीं तो आज बिहार में कुशवाहा की ये दुर्गति नहीं होती, समझे? अच्छा, तो ये साफ है कि सम्राट चौधरी को भी एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। नहीं, वो बनाएंगे ना बनाएंगे एनडीए वाला, लेकिन एनडीए वाला इनको कभी भी नहीं। तो जब प्रशांत किशोर जी उनके पीछे जब पड़े हुए हैं, तो फिर बीजेपी के नेता कहाँ प्रशांत किशोर जी पर कोई कार्रवाई करते हैं, चाहे या सम्राट चौधरी के पक्ष में कहाँ कोई बीजेपी के नेता आते हैं? इसलिए नहीं आते हैं कि सम्राट चौधरी का राजनीतिक हत्या करने के लिए बीजेपी के ही लोग इनको फाइल दिए हैं प्रशांत किशोर के, आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, प्रशांत किशोर सिर्फ वही जो है क्यों मुद्दा टारगेट करते हैं? मान लीजिए बिहार में तो बहुत सारा घटना न घटा है। डीएम जी कृष्णैया के हत्या हुए, तो उसका हत्यारा आज बताइए सत्ता पक्ष में घूम रहा है। ज्यादा तो नहीं कहेंगे क्योंकि अभी चुनाव आयोग है, कुछ भी हो सकता है। लोग समझ गए होंगे। हाँ, तो समझ रहे हैं ना कि बहुत सारा ऐसा जो है घटना हुआ। कोई बिहार में एक घटना नहीं है और आखिरी घटना नहीं है। अब बात अगर इतिहास के देखा उसको खदरा जाएगा तो बहुत निकलेगा। ये लोग जो है न सिर्फ राजनीति अपना चमकाने के लिए काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो चलिए, हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जो कि अपने बात को बेकाबी से रखे हैं, नाम है इनका दिवाकर मगही जी। दिवाकर मगही कुशवाहा समाज से आते हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी के कुशवाहा लोग नेता अपना मानते नहीं हैं। और इस मसले पर आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे सतर्क सीतामढ़ी। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।